मौका मिला। मैं ये सब शुरू से मैं जिनवाणी की बातें तो सुनता आ ही रहा हूँ, पर जो इस महाविद्यालय में आया और जिनवाणी के सार को पढ़ने का मौका, यहाँ पर उसका वास्तविक स्वरूप मैंने यहाँ पर आके सीखा। ये तब संभव हुआ कि मैं इस महाविद्यालय में आया। मैं आदरणीय प्रेम जी भाई साहब का उपकार मानता हूँ कि इन्होंने यह महाविद्यालय खोला। इनका हमारे ऊपर बहुत ही उपकार है। और जो हमें जिनवाणी सुनाने में जो निमित्त हमारे गुरु हैं, ऐसे हमारे आदरणीय प्रेम जी भाई साहब, रतन जी भाई साहब, धर्मेंद्र जी भाई साहब, सौरभ जी भाई साहब और अभिनय जी भाई साहब, इनका बहुत उपकार मानता हूँ और इनका ऋणी हमेशा रहूँगा। इन सब की विशेषता तो आपने पूर्व वक्ता के मुँह से सुनी है और मैं इनका हमेशा उपकार मानूंगा और इनका ऋणी रहूँगा। और अगर गुरु की प्रशंसा और ज़्यादा मैं क्या करूँ, जितनी इनकी प्रशंसा करूँ उतना समय निकलता जाएगा पर इनकी प्रशंसा पूरी नहीं होगी। अर्थात इनकी प्रशंसा सूर्य को दीप दिखाने के अनुसार है। मैं तो मात्र बस यही कहना चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय के प्रति मैं हमेशा तन मन धन से समर्पित रहूँगा। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर उद्बोधन भाई एस जी ने हमें प्रदान किए। अब मैं सभा के अंतिम वक्ता के लिए आवाज़ दे रहा हूँ जबलपुर से पधारे पंडित विराग जी शास्त्री को। पंडित विराग जी भाई साहब बुआएं और हमें मार्मिक उद्बोधन प्रदान करें। पंडित श्री विराग जी शास्त्री। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। सम्मानित मंच सामने उपस्थित मेरे अनुज भाइयों, उपस्थित साधर्मी भाई बहनों, ये विदाई की बेला नहीं, शुभारंभ की बेला है। इसे आप विदाई कह रहे हैं, विदाई नहीं, ये तो शुरुआत का समय है। यहाँ से 5 साल पूरे करने के बाद अब आपका रण क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है। एक हमारे रविंद्र जैन जो संगीतकार हुए, वो कलकत्ता में आए थे, एक कार्यक्रम में हमारे ही शिविर में आए थे। उन्होंने एक गीत वहाँ तुरंत बनाया था। उसमें कहा था, विदाई अंतिम दिन था शिविर का, उसमें कहा था, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है, न समझो कि अध्याय पूरा हुआ। ये शुभारंभ का समय है। जैसे कोई सेना में कोई ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद में जब वो रण क्षेत्र पर जाते हैं तो उसका सही परीक्षा वहीं होती है। वहाँ नकली काम नहीं होता, वहाँ असली काम होता है। आज आप 5 साल का अध्ययन करने के बाद समाज में जा रहे हैं। अब आपका हर वाक्य समाज की दृष्टि में होगा, हर कदम आपके समाज की दृष्टि में होगा। इसलिए आपका जीवन का हर बोलचाल, व्यवहार, भाषा, आपका आचरण सामाजिक नज़रिए से और खुद के लिए भी आपको जीवन जीना सीखना होगा। आपने शास्त्री कर लिया, ये माता पिता की देन थी और शास्त्री पढ़ाने वाले अध्यापकों की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो सामान्य बात है। अब सही काम शुरू हो रहा है। मुझे कहते हुए बहुत दुख इस बात का है कि आज कई शास्त्री विद्वान जो शास्त्री बन चुके हैं, चाहे जयपुर के हों, चाहे बांसवाड़ा के, कोटा के हों, उसमें कई शास्त्री विद्वान अत्यंत निष्क्रिय भाव से रहते हैं, वो कोई समाज में योगदान नहीं करते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें हम जरूर, यहाँ भावुकता का माहौल है ना, अच्छा लग रहा है, यहाँ कहना बड़ा आसान लगता है, वैसा करेंगे वैसा करेंगे, तूफान ला देंगे, दुनिया हिला देंगे। इस तो दुनिया नहीं हिलती यहाँ के जाने के बाद। ये तो संकल्प आपको व्यक्त करना पड़ेगा। तो आपको जीवन में ये कोई अकेले प्रवचन करने की बात नहीं, खुद के जीवन जीने की कला की बात है। हम प्रवचन भले ही करने का अवसर मिले चाहे ना मिले, हम स्वाध्याय रोज करें, ये नियम लेना चाहिए। ये पता नहीं आपका समाज में कहाँ कैसा अवसर मिले ना मिले, लेकिन स्वाध्याय तो जीवन की खुराक होना चाहिए। हर दिन आपको स्वाध्याय करना ही चाहिए, करना ही है, ऐसा संकल्प कम से कम 15 मिनट, आधे घंटे मूल शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे ही करेंगे। स्वाध्याय कई प्रकार से होता है। कई लोग प्रवचन सुन लिया, स्वाध्याय हो गया, उसमें स्वाध्याय अधूरा होता है। वो तो वातावरण बनाने के लिए, लेकिन मूल स्वाध्याय गाथा से गाथा, श्लोक से श्लोक, मूल ग्रंथ का स्वाध्याय करने से ही आपकी प्रगाढ़ता आगे बढ़ेगी। इसलिए हमें नियम बना के जाना होगा कि हम ये आगे के सारे जीवन भर ये संकेत, ये संदेश घर घर फैलाएं।
रही बात, मैं आपको थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 1992 में शास्त्री में प्रवेश लिया, 25 साल पूरे हो गए। शास्त्री में प्रवेश लेकर के आज तक 17 चल रहा है, 25 साल पूरे हो गए। अनेकों उतार चढ़ाव देखे, जीवन में मरण और जीवन का प्रश्न भी खड़ा हो गया। ऐसी प्रतिकूलताएं मैंने जीवन में देखी। शायद वो कहानी लंबी करेंगे तो बहुत रात बीत जाएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ यदि कोई मरण से कोई खींच के लेके आया तो मुझे ये जैन शासन था। यदि ये जैन शासन ना मिला होता, जिनवाणी ना मिली होती, क्रमबद्ध पर्याय ना मिली होती, निमित्त पादान ना मिला होता, हमारे गुरु ना मिले होते, शायद मैं कब मर गया होता। ये जो मौत के मुंह से निकले कला हमको ये जैन शासन ने सिखाई। समाज में आपको बहुत उपेक्षा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। समाज में बहुत प्रतिकूलताएं भी आएंगी, अनुकूलता भी मिलेंगी। दोनों से प्रभावित लेकर अपना काम करना, हमें तो अपना काम करना, इस भावना से काम करना होगा। समाज हम निष्प्रय हों, समाज उदार होना चाहिए। हम तो निष्प्रय हों ही, कम से कम अपेक्षा के बिना कार्य करना की कला हमको आना चाहिए। रही बात, आपने जो इतने संकल्प व्यक्त किए हैं, हमारे भाई साहब जी ने बहुत सारी बातें यहाँ कह दी हैं। मूल बात तो ये है कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी न होते तो कल्पना विद्यालय की होती ही नहीं। मुझे दुख है कि शायद एक आध बच्चे ने ही गुरुदेव श्री को याद किया और किसी ने याद नहीं किया। यदि गुरुदेव श्री इस धरा पर ना आते और वो जिनवाणी का तत्व ज्ञान का प्रभाव ना नहीं करते, ये विद्यालय की कल्पना भी असंभव थी। तो हम सबको उनका उपकार, उनका अभाव व्यक्त करना आना ही चाहिए। जैसे हमारे भाई साहब जी ने कहा, आप भी ये समझें कि तत्व का पैनापन यदि आपको चाहिए है जीवन में, उसका जो गाथा का मूल हार समझना है, तो गुरुदेव के बिना आपको बात समझ में भी नहीं आएगी। देखो बच्चे हंस रहे हैं, लगता है जरूरी काम हंसना है। अनुशासन आपने यही सीखा है ना भैया। मैं एक बात इसलिए आपको कम से कम, भले आप चाहे पढ़ने के रूप में हो चाहे सुनने के रूप में, आप गुरुदेव श्री के प्रवचन को अपने दिनचर्या में शामिल करें। जहाँ भी आप स्वाध्याय करने जाएं, आप समाज में जाएंगे, जो पढ़ा है वो भी जाएंगे, जो पढ़ चुके वो भी जाएंगे, तो आप जो जिस गाथा पर आपको स्वाध्याय करना, उस गाथा का पहले आप गुरुदेव श्री का स्वाध्याय कर लीजिए। एक बार मूल गाथा पढ़िए, टीका पढ़िए, उसके भावार्थ पढ़िए, उसके बाद गुरुदेव श्री का पूरा व्याख्यान पढ़ लीजिए। फिर आप जाइए तैयारी करके, आपको खुद ही मजा आएगा कि क्या अद्भुत बात इसमें कही है। कच्चा काम आपको नहीं लगेगा। समाज बहुत आजकल चतुर हो गई है, वो जल्दी पकड़ती है। आज का समाज प्रबुद्ध समाज भी है समाज की, इसलिए हमको तैयारी खुद के लिए भी और वैसे भी करना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब भरपूर तैयारी करके जाएं समाज के बीच में। कोई ऐसी बातें, समाज में बहुत सारी बातें होती हैं, जोश होता है ना, नया नया जोश होता है, तो हम जल्दी ऐसी बातें वो समाज में समाज में कहना चाहिए कुछ झगड़ा पैदा कर सकती हैं। तो बहुत संभल के समाज के बीच में जाना होगा। कोई ऐसी बात हमारे द्वारा ना हो जाए, चाहे आचरण की हो, चाहे बातों की हो, चाहे वो किसी भी रूप में होवे, वो बातें समाज में विसंवाद ना फैलाएं, वो शांति की बातें होना चाहिए। यह संकल्प हमें व्यक्त करना चाहिए। मुझे गौरव उस दिन होगा जब हमारा कोई बालक बाहर प्रवचन करेगा, साहित्य लेखन करेगा, कोई PhD करेगा, तो उस समय को समाज ये कहे ये धरसेन विद्यालय कोटा का विद्यार्थी है। तब जाकर आपकी पहचान होगी, ये बालक धरसेन विद्यालय का, ये बालक ये कोट। जैसे हम अभय जी को बोलते हैं ये जयपुर के पढ़े हुए हैं, हम बोलते हैं ये हमारे भाई जी जयपुर के पढ़े हुए विद्यार्थी है। और जब समाज ये अपने मुंह से कहेगी, हमें खुद का परिचय देना पड़े कि मैं कोटा से आया, मैं कोटा से आया, मैं कोटा से आया, ये कोई दम वाली बात नहीं है। आपकी भाषा बताए कि तुम जहाँ से अब युगल जी की धरती से आए हैं, हम धरसेन विद्यालय के छात्र हैं। आपकी भाषा, आपका प्रभाव, आपको जीवन से संदेश मिलना चाहिए कि हम वहाँ के विद्यालय हैं। तब जाकर समझना हमको हम अचीवमेंट जीवन में कर चुके हैं। रही बात प्रतिकूलता बहुत आएंगी। इस काल में सब हीन पुण्य के ही लोग आते हैं। कोई तीव्र पुण्य का, ऐसा लिखा है पंडित साहब टोडरमल जी रतनगम साखोचर में लिखा है, इस काल में मंद पाप के उदय वाले जीव जन्म में लेते हैं। पुण्य का तो नाम ही नहीं लिया, मंद पाप का उदय लिखा है। पाप का मंद उदय होने पर जिनवाणी मिलती है, ऐसा लिखा है। वैसे हीन पुण्य वाले लोग, समस्याएं बहुत आएंगी, आर्थिक प्रतिकूलताएं बहुत आएंगी, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल हमेशा रहेगी। आप जीत गए संसार के अंदर, तो वो आपको जीवन जीना की कला सीखना होगी। यह जो कला हमने 5 साल सीखी है, ये समाज के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए है। हम सुखी होंगे, समाज सुखी होगा, देश सुखी होगा। समाज सुखी हो, राष्ट्र सुखी हो, देश सुखी हो, सब सुखी तब होंगे, हम खुद सुखी होंगे। हम ही दुखी हैं, हम किस मुंह से समाज को अपनी बातें कह पाएंगे। इसलिए आप सब पूरी ताकत के साथ स्वाध्याय का जो आपने रस लिया है, उसे पीने का समय आया है। जैसे कभी कि आपने देखा होगा
कि गाय भरपूर भोजन कर लेती है, वो जुगाली करती है बैठ करके। आपने 5 साल तो यहाँ भरपूर ले लिया। मैंने एक बहुत बड़ी कमी अपने जीवन में महसूस की, वो आपको शेयर करता हूँ। चूँकि आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ चुके हैं। जब हम जयपुर पढ़ने के लिए गए तो उस समय हमारा मन बहुत कम लगता था पढ़ने के लिए। ये कॉमेडी वॉमेडी कहाँ से माथामारी करते रहे इसके अंदर, तिप्तल जी ये पागलपन लगता था हमको। तो हमने तो चूँकि मार मार करके वरिष्ठ उपाध्याय पास कर ली, शास्त्री फर्स्ट ईयर ही पास कर ली, लेकिन स्वाध्याय बिल्कुल मन नहीं लगता था। 3 साल तो हमने फालतू में कमा दी, बिना मतलब क्लास में नहीं जाना, टाइम पास करना, क्लास में बैठे कुछ और पढ़ना, मन नहीं लगना, लेट पहुंचना, नहीं लगने पर खुश हो जाना, यह बहुत बड़ी अपनी कमी वहाँ की। लेकिन आज ये लगता है उस स्वर्णिम समय हमारा निकल गया। हम लोग 3 साल उपयोग किए होते तो आज हम कहीं और होते। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में समागम अच्छा मिल गया। तो आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना दूध लाना है घर में, ना आपको चक्की चलाना है, ना आपको कुछ और दूसरा कुछ काम नहीं है। आप भोजन तैयार मिलता है आपको, गुरुगण आपको तैयार है, सब काम रेडी आपको मिलता है। इसलिए आपको तो एक ही काम है, जितना बन सके। हमारे सतीश कपूर जी हमारे टीचर थे जयपुर में, कहते थे पढ़ो पढ़ो बस पढ़ते रहो। आपका ये स्लोगन है ना, राणम पयासयम। इसका ये उद्देश्य यही है कि ज्ञान की पिपासा आपको हमारे अंदर होना चाहिए। वही संदेश इस दर्शन विद्यालय का है। रही बात गुरुजनों की, हमारे सब परिचित हमारे भाई ही हैं, अग्रज हैं, अनुज हैं, और सबका बहुत बड़ा योगदान, सबने आप चर्चा करी दी है। ये हमारे प्रेमचंद जी साहब विराजमान नहीं, आपने बहुत चर्चा उनके बारे में कर दी है। पहले कहते थे ये श्रेष्ठी नाम कहा, सेठ नाम तो अब आ गया है, वे श्रेष्ठी नाम थे जो सट आवश्यक पालते हों और धन संपन्न कर्म श्रेष्ठी हुआ करता। अब सेठ हो गए हैं। वो सठ माने सेठ, सठ माने होता है कहना चाहिए घाघ व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, उनको सठ को सेठ कहा जाता है। लेकिन ये ऐसे श्रेष्ठी हैं जो स्वाध्याय में भी हम सबको प्रेरणा देते हैं और अनेक तरीके से यहाँ भी अपना योगदान देते रहते हैं। अंत में आप सबके जीवन की मंगलमय कामना करता हूँ। आप सबका जीवन यशस्वी होवे, आपका जीवन स्वाध्यायमय होवे और जीवन की हर प्रतिकूलता में आपके चेहरे पे स्माइल होवे, हर अनुकूलता में आपके पैर जमीन पे रहें। इस मंगल भावना से अपनी बात को विराम देता हूँ 4 लाइनें कह करके कि मंगल ये क्षण आज मंगल प्रसंग आज, महावीर चरणों में शीश तो झुकाइए। उधर से ने विद्यालय से गूंज ऐसा गूंज उठा, जिन वाणी गंगा घर घर में फैलाइए। 5 साल जो भी पाया तन मन छोड़ दिया, 5 साल जो भी पाया तन मन छोड़ दिया, जिन वाणी गंगा आपने हृदय में बसाइए। और जिनके गुरु से आपने पाया है ऐसा ज्ञान, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पुनः पुनः आपके जीवन का मंगलमय होवे। कोई आपको समस्या जीवन में आए, ऐसे लगे कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं, निस्संदेह हर समय आपके साथ में खड़ा रहूँगा, आपकी हर अनुकूलता प्रतिकूलता में आपके साथ रहूँगा। ऐसी मंगल भावना। जिन्होंने हमें बताया कि ये समापन नहीं, ये तो शुभारंभ है। साथ ही साथ स्वाध्याय परमम तपः ऐसा हमें सुझाव दिया, तथा इन्होंने जो भी हमें सुझाव दिए हम उनका भविष्य में क्रियान्वयन करेंगे, ऐसा आपको आश्वासन देते हैं। तथा अब जिन भाई का वक्तव्य रह गया है उनका वक्तव्य कल सुबह की सभा में रखा जाएगा। एवं अंत में मुख्य अतिथि महोदय की आज्ञा से